हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। बात करते हैं नए स्ट्रक्चर की, बट उससे पहले जैसा कि हमेशा मैं बोलती हूँ, सो गाइज हाउ इज़ एवरीथिंग। जैसा कि हमने कल सीखा हाउ इज़ एवरीथिंग, तो यू हैव टू टेल मी सब कुछ कैसा चल रहा है। एवरीथिंग इज़ फाइन, फैंटास्टिक, एवरीथिंग इज़ फैबुलस, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। सो गाइज जैसा कि हम कल शॉपिंग की बात कर रहे थे, शॉपिंग में हम कभी कभी क्या होता है, ऑनलाइन सेल्स आती हैं और हमारा माइंड मेकअप हो जाता है कि भाई हमें ये तो ख़रीदना ही ख़रीदना है। कभी कभी क्या होता है गाइज, हम छोटी चीज़ों की बात करते हैं, बट कभी कभी ये होता है कि हमारा माइंड एक सेटअप हो जाता है कि भाई हमने तो ये फ़ोन ख़रीदना है, चाहे वो 20,000 का है, 30,000 का है, हमें तो ख़रीदना ही है। सो गाइज आज हम उसी स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। यू विल बी हैप्पी टू लर्न इट, आपको अच्छा भी लगेगा एंड ये हमसे कनेक्ट भी हो रहा है अभी एग्जैक्टली। बहुत सारी शॉपिंग्स की हम जैसा कि कल बात कर रहे थे, मार्केट में जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्या ख़रीदें और क्या ना ख़रीदें। अगर शॉपिंग की बात करें, अगर आप अपनी मम्मा के साथ जा रहे हैं, आप अपनी वाइफ को लेकर जा रहे हैं, आप अपनी सिस्टर को लेकर जा रहे हैं, तो गाइज़ भूल जाइए कि आपको 1-2 घंटे तो ऐसे ही निकल जाने हैं विंडो शॉपिंग में। देखते ही देखते टाइम पता नहीं कहाँ पास हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो शॉपिंग में अक्सर हमें मज़ा भी आता है, हमें देखने को भी मिलता है एंड गर्ल्स की ये हॉबीज़ होती है और गर्ल्स अपने बारे में बोलेंगी आई लाइक टू डू शॉपिंग। जैसा कि मैंने आपको ये सेंटेंस भी सिखा दिया है, कोई भी हॉबी हो, कोई भी हमें चीज़ पसंद हो, हम बोलेंगे आई लाइक टू, एक्शन लगा देंगे आई लाइक टू डू शॉपिंग। अगर आप कहोगे कि भाई मुझे शॉपिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो आप बोलेंगे आई डू नॉट लाइक टू डू शॉपिंग। सबकी अलग पसंद होती हैं, सबकी लाइक्स डिसलाइक्स अलग अलग होती हैं। सो अभी हम इसको पॉइंट ना करके अभी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखते हैं। देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है, आई हैव डिसाइडेड। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं आई हैव डिसाइडेड, आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म है, तो ये वही स्ट्रक्चर है। जब हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने बोला कि यार मैंने सोच लिया है, तो अगर हम सोच की बात करें, थॉट्स की बात करें, तो वो थॉट्स हमारे माइंड में चलती रहती हैं और कुछ ना कुछ हम नया सीखते रहते हैं। तो हम बोल सकते हैं आई हैव डिसाइडेड, अभी अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक फ़ोन ख़रीद लूँ। आई हैव डिसाइडेड टू परचेज अ फ़ोन, मैंने अपना पक्का इरादा कर लिया है। आई हैव डिसाइडेड, इतना हमें एक्शन का यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए आई हैव डिसाइडेड टू, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे एक्शन। अगर आप बच्चों की बात करेंगे तो बच्चे कहेंगे आई हैव डिसाइडेड टू परचेज फायरवर्क। उन्होंने हो सकता हो अपना इरादा बना लिया हो कि इस टाइम तो भाई पहले से भी ज़्यादा पटाखे छोड़ने हैं। हो सकता हो आपने डिसाइड किया हो कि भाई आप इस बार लहंगा परचेज़ करने वाली हैं, तो आप बोलेंगे आई हैव डिसाइडेड टू बाय अ लहंगा। बट अगर आप मुझसे बात करेंगे कि भाई व्हाट आई हैव डिसाइडेड, सो आई हैव डिसाइडेड टू गिव यू अ लॉट ऑफ homework, I have decided to make you practice, I have decided to do a lot of shopping on the weekends, on festivals, as every festival is in this month। हालांकि 2-3 दिन बाद बात करेंगे तो हमारे पास फेस्टिवल्स कंटिन्यू हो जाएंगे और फिर वो 1-2-3 हफ्ते तक लगातार चलते रहेंगे। सो गाइज अभी बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं पढ़ाया। इसमें आपकी जो वीडियो होगी इट विल बी 10 to 15 मिनट्स, तो ज़्यादा बोर ना करके, ज़्यादा हमें एक्सप्लेन ना करके, हमें केवल पॉइंट की बात करनी है। मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं। देखिए एक्सेप्ट अ जॉब, बात रही शॉपिंग की, वो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम जनरली लाइफ की बात करें तो अक्सर हम सोच लेते हैं कि भाई हमने 3-4 जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, बट किसी का भी फीडबैक नहीं आया, सब ने बोला कि हम कॉल करेंगे आपको, बट एक ने आपको कॉल किया और बोला कि आप अपनी ज्वाइन कर सकते हो, आप अपनी पोजीशन को ज्वाइन कर सकते हो, तो हम बोल सकते हैं आई हैव एक्सेप्ट, आई हैव डिसाइडेड टू के बाद हम एक्शन लगा देंगे आई हैव डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द जॉब। ठीक है, उसके बाद देखिए कंप्लीट माई डिग्री, आई हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट माई डिग्री। आपको लगता है आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और अब आपने सोचा है कि इस साल जैसे ही हमारा कॉलेजेस स्टार्ट होंगे, फॉर्म्स स्टार्ट होंगे, आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे। आई हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट माई डिग्री। चेंज माई बैड हैबिट्स, बहुत सारे लोगों में ड्रिंक करने की आदत होती है, स्मोकिंग करने की आदत होती है,
सुबह को लेट उठने की आदत होती है, ज़्यादा खाने की आदत होती है, लोगों से बहस करने की आदत होती है। तो गाइस बहुत सारे लोग अपना एक कमिटमेंट कर लेते हैं कि भाई मैं अब तो मैंने सोच लिया ये सब चीज़ें छोड़ दूँगा। तो वो बोलेंगे आई हैव डिसाइडेड टू चेंज माई बैड हैबिट्स, आई हैव डिसाइडेड टू लीव माई हैबिट्स। उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग हो सकता हो इंटेंड करें, अपने मन में सोचें कि भाई इस बार तो मैं ज्वाइन कर ही लूँगा जिम, या इस बार तो मैं ज्वाइन कर ही लूँगी जिम। तो आप बोल सकते हैं आई हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन जिम, यस। उसके बाद देखिए हैंड ओवर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। घर में आप देखेंगे बड़ा बेटा होता है, उसके ऊपर सब कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि छोटा भाई भी सोच लेता है कि चल भाई अब जिम्मेदारियाँ मैं संभालूँगा। तो वो बोल सकता है आई हैव डिसाइडेड टू हैंड ओवर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब मैं अपना खर्चा अपना कमा कर करूँगा, किसी से नहीं मांगूंगा। आई हैव डिसाइडेड टू हैंड ओवर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आई हैव डिसाइडेड टू हेल्प यू, हाँ जी बिल्कुल सही है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि आई विल हेल्प यू टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। सो मैं बोलूँगी अपने बारे में आई हैव डिसाइडेड टू हेल्प यू फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। आई हैव डिसाइडेड टू इंटरव्यू फॉर द जॉब। आप बोल सकते हैं कि भाई मैंने तो पक्का सोच लिया है कि इस बार तो मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में ही ट्राई करना है। आई हैव डिसाइडेड टू इंटरव्यू फॉर अ जॉब। इंक्रीज़ माई वर्कलोड। इंक्रीज़ माई वर्कलोड बहुत सारे लोगों की जो वर्क होता है ऑफिस में वो मेंटली होता है, बहुत सारे लोगों का फिज़िकली होता है। तो लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वो ज़्यादा टाइम काम करेंगे तो वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। सो गाइज अगर ऐसा वो सोचते हैं तो हो सकता है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हो और मे बी वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑफिस को टाइम देना चाहते हो। तो बोलेंगे आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज़ माई वर्कलोड। मैंने इस बार डिसाइड किया है कि मुझे अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा इंसेंटिव चाहिए। तो वो दे हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज़ वर्कलोड। उसके बाद देखिए मैनेजर स्टोर खोल लेना, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना। बोल सकते हैं आई हैव डिसाइडेड टू मैनेज माई स्टोर, आई हैव डिसाइडेड टू मैनेज माई शॉप, आई हैव डिसाइडेड टू मैनेज माई कंपनी। जैसा आपका लेबल हो उस तरीके से आप बोल सकते हो। गेट मैरिड, शादी होना। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई 5 साल हो गए मम्मी पापा को चलाते कि अगले साल करूँगा, अगले साल करूँगी, बट अब तो लगता नहीं है कि वो मानने वाले हैं। और मैंने सोच भी लिया है कि भाई 28 ईयर्स ओल्ड हमारी एज हो गई है, अब तो मैंने सोच लिया है कि अब मैं शादी कर लूँ। तो वो बोलेंगे आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट बिजनेस, आई हैव डिसाइडेड टू सेल दिस फ़ोन। मेरे पास पुराना फ़ोन है और मैंने सोचा कि भाई इसको मैं सेल आउट कर दूँगी, इस साल मैं सेल आउट कर दूँगी, अब नहीं चलाना है इसको। आई हैव डिसाइडेड टू सेल माई फ़ोन। आई हैव डिसाइडेड टू डू MBA। मैंने सोचा है कि मैं MBA करूँ। आई हैव डिसाइडेड टू डू MBA। लीव स्कूलिंग। बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, हो सकता है फैमिली प्रेशर होता है और मे बी और भी रीजंस हो सकते हैं उनके साथ। तो वो कहते हैं भाई स्कूल छोड़ने का मैंने ठान ली है, आई हैव डिसाइडेड टू लीव स्कूलिंग। उसके बाद देखिए होस्ट द शो। होस्ट द शो, आपके स्कूल में आपके ट्यूशन में फेयरवेल हो रही है तो बोलेंगे भाई आई हैव डिसाइडेड टू होस्ट द शो, आई हैव डिसाइडेड टू होस्ट द फेयरवेल। होस्टिंग करना, स्टेज पर आकर सब कुछ के मतलब जितनी भी परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं उसके बारे में आपको एलेबोरेशन देना, उसके बारे में एलेबोरेट करना कि भाई नेक्स्ट ये आने वाले हैं, अब ये आने वाले हैं, ये गाना गाएंगे, ये डांस करेंगे। तो होस्टिंग कहते हैं उसको जनरली। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं होस्ट द शो, आई हैव डिसाइडेड टू होस्ट द शो। उसके बाद देखें डू ऑनलाइन शॉपिंग। मैंने सोचा है कि भाई इस बार कोरोना चल रहा है, मुझे तो बाहर जाना नहीं है, आई हैव डिसाइडेड टू डू ऑनलाइन शॉपिंग। जितनी भी चीज़ें हैं अब तो हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑफ कोर्स एडवांस होता जा रहा है टाइम, हर किसी को बाहर जाने की अब ज़रूरत नहीं रही। हालांकि हमें कैश की भी ज़रूरत नहीं होती, वी कैन डू एवरीथिंग ऑनलाइन। सब कुछ हम ऑनलाइन कर सकते हैं। घर पे आप खाना मंगा सकते हैं, यहाँ पे आप ईडेबल मंगा सकते हैं, ग्रॉसरीज मंगा सकते हैं, बुक्स मंगा सकते हैं, हालांकि आप मेडिसिन्स भी मंगा सकते हैं। अगर आप चाहें, जो भी चाहें आप उसको घर पे मंगा सकते हैं। तो आई हैव डिसाइडेड टू डू ऑनलाइन शॉपिंग। सो गाइज यहाँ पे मैंने जितने भी एक्शंस आपको बताए हैं वो जनरल लाइफ में भी हमारे यूज़ होने वाले हैं एंड बहुत सारे एक्शंस ऐसे हैं जो हम अभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपकी क्या है प्रैक्टिस, यू हैव टू
practice it. PRACTICE. You have to practice all the actions. आपको सभी actions को पहले तो बोलना है. I have decided, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है. उसके अलावा आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपने हो सकता हो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो आपने मन बना लिया हो कि भाई ये तो करना ही करना है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो आई हैव डिसाइडेड टू, जो भी एक्शन करना चाहे वो जिम ज्वाइन करने का हो, चाहे वो डांस क्लासेस ज्वाइन करने की हो सकता हो आपने सोच लिया हो कि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी ही सीखनी है, और मे बी हो सकता हो आपको कंप्यूटर कोर्स सीखना हो सकता हो डिज़ाइनिंग सीखनी हो, जो भी आपने मन बनाया हो आप बता सकते हैं आई हैव डिसाइडेड टू एक्शन. सो गाइज, अभी मैंने आपको एक इनिशियली एक स्टेज बता दी, हालांकि यहाँ पे ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज. इससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे स्ट्रक्चर्स और भी हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं. जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ, मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस नहीं बताए हैं जैसा कि आप वीडियोस में देखते हैं. एक वीडियो में आपको 20 to 25 सेंटेंसेस मिल जाते हैं. इवन मैंने तो ऐसी भी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे मैंने 50 और मोर देन 50 भी सेंटेंसेस लोग बता देते हैं. आई डोंट नो कि वो क्या बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, बट वो बता देते हैं. एंड आई डोंट नो कि स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं. बट गाइज, अगर आप सीख रहे हैं ना तो आप ढंग से सीखिए, स्ट्रक्चर सीखिए. डिसाइडेड का मतलब आई हैव डिसाइडेड, मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर सिखाया, आपको यूज़ करना बताया, प्लस उसकी प्रैक्टिस क्लास भी बताई है. इसके अलावा अगर एडवांस लेवल पर करना चाहते हैं तो आप सोच के भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. इसका आगे के स्ट्रक्चर्स हम मम्मा पापा की बात कर सकते हैं. मम्मा ने ये डिसाइड किया है, पापा ने ये डिसाइड किया है, बट उसके स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा. उसकी बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें ही पढ़ने लग गए तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए बोरिंग भी हो जाएगी, और मे बी शायद आप पूरी ना भी देख पाएँ. तो हम वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न, if you have any doubt, you can clear it out. I will clear it. And this is the end of the class. We will be meeting tomorrow again as usual. Have a nice day. Thank you so much.